40 है अकाउंट सब देरोगे ये एक तो है मौली कर गया तुम्हारे स्कूल में एक के सुना मैंने हमने इलस्ट्रेशन 1 to 3 कर लिया ना और क्वेश्चन 1 to 12 शायद तो क्वेश्चन हमने एक तो 11-12 होमवर्क में दे दिया था तुम्हारे को है ना तो 12 एक बार कर लेते हैं 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं एक बार ना एक जैसी है यार एक मतलब कुछ खास फर्क नहीं है दोनों में पार्टनर जा रहा है चाहे वो रिटायर होके जाए चाहे मर के जाए कुछ खास फर्क पड़ता नहीं चलता ठीक है क्वेश्चन 12 देख रहे हैं हम ओम राम और शांति पार्टनर है कौन पार्टनर है ओम राम और शांति प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2 इसे साथ के साथ ही लिख के कर लो इजी रहेगा 4:3:2 ये गिवन है 4, 3 और 2 अब उसके बाद ऐसा लिखा है राम रिटायर हो रहा है कौन रिटायर हो रहा है राम तो रेशो कितना 4/9 3/9 2/9 कौन रिटायर हुआ राम राम जब रिटायर होगा ये 9 में कोई दिक्कत नहीं ठीक है राम जब रिटायर होगा तो वो अपना शेयर किसको दे जाएगा टिल की दो ही है ना या तो ओम को शांति इन दोनों को दे तो क्वेश्चन हमारे को नीचे 4 दिए A B C D चारों इकट्ठे करने हैं या अलग अलग है ना चारों अलग अलग है ठीक है तो पहले ए पार्ट पढ़ लेते हैं राम अपना शेयर किसको दे रहा किस रेशो में दे रहा उनके ओरिजिनल रेशो में तो नहीं सर ओरिजिनल रेशो का मतलब क्या होता है भाई किसके ओरिजिनल रेशो में दे रहा पहले तो ये बताओ ओम और शांति का ओरिजिनल रेशो कितना 4 और 2 यानी 4:2 में देगा किस रेशो में देगा सर एक बात याद रखना जब वो अपने उन्हीं के रेशो में दे रहा है किस रेशो में दे रहा है 4:2 में तो नहीं ये तो जा रहा है ना 4:2 में दे सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमने एक क्वेश्चन करा था कि जब राम एक पार्टनर जाता था उसके बारे में कुछ नहीं लिखा सर जब कुछ नहीं लिखा तो हम ऐसा मानते हैं कि ओम और शांति अपने रेशो में उससे ले लेंगे तो ओम और शांति का रेशो कितना था 4:2 इस केस में न्यू रेशो भी कितना आएगा 4:2 या 2:1 इसे सिंपली
और गेनिंग रेशियो भी कितना आएगा 2:1। सर तुम ऐसा याद कर सकते हो, जब भी कोई पुराने पार्टनर अपने ही रेशियो में जाने वाले पार्टनर का हिस्सा ले लेते हैं तो जो उनका ओरिजिनल रेशियो है वो सेम रहता है। वो क्या रहता है? सेम। मतलब यही रहेगा 4:2 या 2:1। गेनिंग रेशियो भी क्या रहेगा 2:1। तूने कहा सर ये कैसे? भाई ऐसा समझो ना, मैं 50% का मालिक हूं, दूसरा पार्टनर 30% का मालिक है, और जो जा रहा है वो 20% का मालिक है। वो 20% किस में दे रहा है मेरे को? वो मेरे को उतना ही दे रहा है, 5:3 में दे रहा है हम दोनों को। तो हमारे रेशियो में चेंज नहीं पड़ेगा ना। जो हम ले रहे हैं वो अपने पुराने रेशियो की तरीके से ले रहे हैं। वो किस रेशियो से ले रहे हैं? पहले तो याद कर लो, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो वो पुराने पार्टनर को उन्हीं के रेशियो में दे रहा है, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। रेशियो में कोई चेंज, तूने कहा सर प्रूफ करके दिखाऊं? मैं करके दिखा देता हूं। 3:9 है। 3:9 किस किस को दे रहे हैं हम? एक तो ओम को दे रहे हैं और दूसरा किसको दे रहे हैं? शांति को। कितना दे रहे हैं ओम और शांति को? 3/9। 3/9 दे रहे हैं, यही तो दे रहा ना वो। कितना दे रहा? 3/9। 3/9 राम देके जा रहा है, लेकिन किस रेशो में दे रहा है? कितने टुकड़े करें? बताओ कितने टुकड़े करें? इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। ये किसको मिल रहा है? ये किसको मिल रहा है? तो ओम और शांति का न्यू रेशो देखो। ओम का ओल्ड रेशो कितना था? ओम का ओल्ड रेशो था 4/9। शांति का ओल्ड रेशो था 2/9। यही था जी उनका रेशो, यही था पहले, यही मिलता था। अब कितना मिल जाएगा? 4/, इसे कितना मिल जाएगा? 2/। सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आएगा? 18। ये कितना आया? 8 + 4। ये कितना आया? 12/18। यहां पे कितना आ जाएगा? 18। ये कितना आया? 2 2 4 + 2। ये कितना आया? 6/18। ठीक है। अभी रेशो कितना बन गया? 12:6। और 12:6 किसके इक्वल होता है बताओ? 4:2 भी बोल सकता हूँ, 2:1। तो उनका ओरिजिनल रेशो कितना था? 4:2। वही बन गया। वही क्या? वही कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तूने कहा सर हम क्यों चक्कर में पड़ेंगे? अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख रखा है कि पुराने पार्टनर अपने रेशो में जाने वाले पार्टनर का हिस्सा ले रहे हैं, तो जो उनका ओरिजिनल रेशो है 4:2 वही न्यू रेशो होगा, और वही क्या होगा? गेनिंग रेशो होगा। ये बात तुम याद कर सकते हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन? दो केस ऐसे आ गए जहां पे ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होता है, ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो आता है। उसमें सॉल्व करने की कुछ जरूरत नहीं है सर, सॉल्व करने की कुछ भी। बस तुम्हारे को एक लाइन लिखनी है, हेंस द गेनिंग रेशो ऑफ ओम एंड शांति इज देयर ओरिजिनल रेशो। बस उसके बाद तुम यहाँ पे दे सकते हो। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अगर वो इसी रेशो में टेक ओवर कर रहे हैं किसी चीज को, तो उनके रेशो में चेंज नहीं हो सकता ना। उनके रेशो में कोई चेंज, ये 2:1 न्यू रेशो है। ये 2 क्या है? 2:1 क्या? न्यू रेशो। वो ओल्ड रेशो है सर। ओल्ड रेशो भी वही है, न्यू रेशो भी वही है, गेनिंग रेशो भी वही है। रेशो में कोई चेंज नहीं हुआ। रेशो में कोई चेंज हुआ? देख ओल्ड रेशो कितना था, अगर मैं इन दोनों की बात करूं 4:2 बोल सकता हूँ, ये 2:1 है। अब मैंने इसे पूरा सोल्व कर दिया, न्यू रेशो भी कितना आया? 2:1। ये भी क्या है? सेम है। गेन भी कितना होगा? 2:1। गेन भी कितना होगा? 2:1। इसमें कोई चेंज ही नहीं होता सर। जैसा पहला क्वेश्चन था, कोई पार्टनर जा रहा है, किसको क्या देके जा रहा है गिवन नहीं है, तो उस केस में भी क्या होता था? वही का वही हम कहते थे न्यू रेशो होगा, और वही का वही क्या होता था? गेनिंग रेशो। तो किसी के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसे आंसर करूंगा, नहीं तो ज्यादा डिस्कस करना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है यहाँ तक क्यों? चलो ये हुआ हमारा 12th का ए पार्ट। 12th का बी पार्ट क्या है?
तो नहीं सर बिल्कुल सिंपल है, राम जो अपना हिस्सा है, राम जो अपना हिस्सा है किसको दे रहा है? राम अपना हिस्सा किसको दे रहा है? राम को कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा प्रिय है, मतलब राम को दोनों, राम दोनों को कितना दे रहा है? इक्वल इक्वल। तो हाफ किसको देगा वो, और हाफ किसको देगा? तो 3/9 का हाफ ये ओम को मिल जाएगा, ये किसको मिल जाएगा? ओम को। 3/18 और राम को पहले कितना मिलता था? 4/9 में क्या प्लस कर देंगे? 3/18। राम का न्यू रेशो आ जाएगा, राम का क्या आ जाएगा? न्यू रेशो। और 3/18 को वहां पे प्लस कर देंगे, किसका न्यू रेशो आ जाएगा? शांति का। तो इतना करने के बाद प्लस खुद करो, मैं वेट कर रहा हूँ, खुद से करो फटाफट, बी पार्ट सॉल्व कर दो और गेनिंग रेशो भी उसके बाद निकाल देना। मैं बताऊं? अच्छा कोई ऐसा बताएगा बिना सॉल्व करे कोई गेनिंग रेशो बताना चाहता है? सोच, गेनिंग रेशो कितना होगा? गेनिंग रेशो इक्वल होगा 1:1। भाई जिस रेशो में वो राम का शेयर ले रहे हैं वही गेनिंग रेशो होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि राम का हिस्सा वो इक्वल ही ले रहे हैं तो गेन भी कितना होगा? इक्वल। अगर ऐसा लिखा है राम का रेशो वो 4:1 में ले रहे हैं तो गेन भी क्या होगा? इक्वल। लेकिन फॉर्मूले से तो हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, पुरानी क्लास देखी थी ना, होगी थी, उसमें कोई डाउट था तो आ रहा है या दिक्कत है? परसों वाली कह रहा हूँ। तो इसको न्यू रेशो 11:7 है, ठीक है। कौन सा 3? ये 3/9, ये 3/9 राम का है। राम किसको देके जाएगा? ओम और शांति को। तो 3/9 का आधा किसको दे रहा? ओम को। 3/9 का आधा किसको दे रहा? शांति। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ट्वेल्थ का बी पार्ट कर लो, फिर उसके बाद सी पार्ट देखते हैं और डी पार्ट। एक बार रीड रीड कर लो, मेरे को बताओ कि कराना भी है या नहीं, सी और डी। चल कर ले, एक कर ले, इसमें से कोई एक कर लो, फिर आगे कर। भाई ट्वेल्थ का सी और डी में कुछ पूछना तो बताओ, नहीं तो एक पार्ट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं चैप्टर में। हाँ गेनिंग रेशो 3:1 बना, और डी में खाली राम गेन करेगा और कोई गेन ही नहीं करना यार, मतलब ओम गेन करेगा, सॉरी। मैं बता, ये सी वाला पूछ रहा ना, देख राम जा रहा है, उसका शेयर 3/9 है, वो 3/9 किसको दे रहा? ओम और शांति को। किस रेशो में दे रहा है? 3:1 में। तो 3/9 का मल्टीप्लाई 3/4 से करेंगे, और वो किसको देगा? वो ओम को। और शांति को कितना देगा? 3/9 इंटू 1/4। समझा या करके लिख के बताऊं? देख ये 3/9 है, 3/9 वो किस किस को दे रहा? ओम और किस रेशो में दे रहा? 3:1 का मतलब, 3:1 का मतलब 4 टुकड़े करेंगे, 3 + 1 4, 4 टुकड़े करेंगे, कर दिए 4 टुकड़े। 3 टुकड़े किसको मिल जाएंगे? ओम को। एक टुकड़ा किसको मिल जाएगा? कितने टुकड़े बचे? खत्म। तो ये ओम में प्लस हो जाएगा, वो किसमें प्लस हो जाएगा? शांत। बस 1 मिनट में कर रहे हैं आगे।
हमारा 1 to 12 तक कंप्लीट है। एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ हमने 10, उसे पेंडिंग ही छोड़ते हैं अभी। अब हम अजीब सा है यार, खाली कहीं दिमाग खराब होगा, अभी नहीं करते। मुझे कुछ कराना नहीं है, वैसे याद ही कराना है, लेकिन बाद में करेंगे। क्वेश्चन 13, अब जितने भी क्वेश्चन रेशियो के मतलब न्यू रेशियो निकालना है या गेनिंग रेशियो है, एग्जांपल है, वो सब होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक हेडिंग क्या लिखा है बुक में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो ये पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर है, ए बी और सी, ये बिजनेस है। गुडविल किसकी होगी, ए की होगी, बी की होगी, सी की होगी, या पूरे बिजनेस की मिला के होगी? पूरे बिजनेस की मिला के गुडविल होगी। यानी अगर बिजनेस की गुडविल मान लो 2,70,000 है, कितनी है? 2,70,000, ऐसा मान लेते हैं। तो नहीं सर कुछ और, भाई ये तो नंबर है, कुछ भी हो सकती है गुडविल, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कुछ भी हो सकता है। हमने ऐसा मान लिया कि गुडविल 2,70,000 है। गुडविल कितना? 2 लाख। ये गुडविल सर फर्म की, अगर ऐसा लिखा कि गुडविल फर्म की है तो फर्म की गुडविल है, तो फर्म की गुडविल 270 है। मान लो सी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? तो सी अपनी गुडविल कंधे पे उठा के चला जाएगा या नहीं? उठा लेगा अपनी गुडविल या नहीं उठा सकता? भाई गुडविल कंधे पे उठा के थोड़ी चला जाएगा यार। गुडविल तो बिजनेस जहां चलेगा, गुडविल तो बिजनेस के साथ ही रहती है ना। अब फ्लिपकार्ट का मालिक है, कल आज मैं जाऊंगा गुडविल को उठा के समुद्र में फेंक दूं, एक गुडविल ऐसे कोई सब्सटेंस थोड़ी है उठा के फेंक दो, है ना। तो ये जो 270 फर्म की गुडविल है, ये तो फर्म के बिजनेस के साथ ही रहेगी। अब अगर कोई पार्टनर जा रहा है, तो जब वो बिजनेस से जा रहा है तो इस गुडविल में उसका हिस्सा है या नहीं? इस गुडविल में उसका हिस्सा है? वहां हिस्सा नहीं है भाई तुम्हारा। गुडविल में सी का हिस्सा है या नहीं? सी, गुडविल का सी में हिस्सा नहीं है, सी का गुडविल में हिस्सा नहीं है। तो सी का गुडविल में हिस्सा है, मिलवा कर। तो जो पार्टनर जाएगा वो गुडविल का पैसा मांगेगा, इस बात से एग्री करते हो या नहीं? जो पार्टनर जाएगा वो गुडविल का पैसा मांगेगा, किससे मांगेगा भाई? ए और बी से मांगेगा। या मैं ऐसा कहूं, जो पार्टनर जा रहा है उसे तो पैसा चाहिए, उसे तो पैसा चाहिए, वो पैसा उससे लेगा जिसने उसका शेयर खरीदा। शेयर खरीदा मतलब भाई सी मालिक होगा ना बिजनेस में, सी मान लो 30% का मालिक है। सी कितने का मालिक है? तो 30% में से अगर 15% ए ने लिया, मतलब सी का आधा हिस्सा किसने लिया? तो आधा पैसा कौन देगा? ए। और आधा पैसा आधा किसने लिया? बी ने। तो कौन देगा? बी। तो तुम इस बात को बहुत ध्यान से समझो, जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर जा रहा है वो गुडविल का पैसा लेगा, और किससे लेगा? जिसने उनका शेयर खरीदा। जिसने उनका शेयर खरीदा वो क्या कर रहा होगा? गेन। वो क्या कर रहा होगा? गेन। यानी सी को पैसा देगा, कौन देगा? वो पार्टनर देगा जिसने गेन करा होगा, वो पार्टनर देगा जिसने क्या करा होगा? गेन। तो जब पार्टनर एक जाता है तो जर्नल एंट्री क्या पास होती है? देखो सी पैसा लेगा तो सी के कैपिटल को बढ़ा देंगे, किसके कैपिटल को बढ़ा देंगे? तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, तो सी का कैपिटल बढ़ गया, सी का कैपिटल बढ़ गया। लेकिन सी ये पैसा किससे रिकवर करेगा? सर उससे रिकवर करेगा, उससे रिकवर करेगा जिसने गेन करा होगा। जिसने क्या करा होगा? मान लो सारा का सारा गेन ए ने करा तो सिर्फ ए से लेगा, गेन सिर्फ बी ने करा तो बी से लेगा, गेन दोनों ने करा तो दोनों से मिला करके लेगा। यानी डेबिट किसको करेंगे? गेनिंग पार्टनर को। डेबिट किसको करेंगे? जिस पार्टनर को डेबिट करते हैं मतलब उसके कैपिटल से निकाल रहे हैं, उसका कैपिटल कम कर रहे हैं, और जिसके कैपिटल को क्रेडिट करते हैं यानी उसके कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। इतनी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो डेबिट क्या होगा? एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं कि सी, ये तीनों 1-1 के पार्टनर है। तीनों कैसे पार्टनर है? 1-1-1। कोई दिक्कत तो नहीं? तो
अगर ये तीनों 1-1 के पार्टनर है तो सी का गुडविल में हिस्सा कितना था, कोई बता सके तो बताओ। तीनों भाई 1-1 रेशो के पार्टनर है, सी का हिस्सा कितना है गुडविल में, 90,000। कैसे आएगा, 1/3 करेंगे, 1/3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2,70,000। तो ये सीज कैपिटल कितना आया, 90,000। यहां तक की बात समझ में आ गई, उन्हें सब सेट हो गई दिमाग में, बहुत बढ़िया। अब सी जा रहा है और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर सी जा रहा है क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो तुम्हारे को पता है गेनिंग रेशो कितनी रहेगी, 1 और 1। निकालने की जरूरत तो नहीं है ना इस केस में, इस केस में गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं लिखा तो गेनिंग रेशो कितनी होगी, जो उनका पुराना रेशो है, जो उनका पुराना रेशो कितना है, 1:1, तो गेनिंग रेशो भी कितना होगा, 1:1। तो 90,000 को 1:1 में बांट लेना, उतना कैसे लेंगे, ए और बी से, बताओ। यहां तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ऐसे ही हमारा काम हो गया। सुने क्या सर, ये हमारे को बात पूरी की पूरी समझ में आ गई, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, हो तब भी काम चलाना पड़ेगा, ठीक, ऐसे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे, 13। पाना है यार, पानी लाना पड़ेगा। सुनील, शाहिद और डेविड, सुनील, शाहिद और डेविड। वेदांश एक हफ्ता तो सीरियस रहे यार, है भाई वेदांश, क्वेश्चन बढ़िया। क्या लिखा है यहाँ पे, सुनील, शाहिद और डेविड, 3 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं, 3। रेशो कितना, 4:3:2। शाहिद जब रिटायर हुआ तो गुडविल वैल्यूड कितनी है, 72। सर ये लिखा है कि शाहिद की गुडविल है या बिजनेस की, सर गुडविल वैल्यूड लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये शाहिद का गुडविल का हिस्सा है। जब गुडविल वैल्यूड लिखा है तो ये फर्म का गुडविल है, किसका गुडविल है, फर्म का गुडविल। फर्म का गुडविल 72 है। कह रहे हैं एक तो शाहिद, कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल, तो शाहिद के हिस्से की गुडविल कितनी है, ये निकाल सकते हो क्या तुम, कैसे निकाल दी 24,000 बताओ, हाँ 72 डिवाइड बाय 9 × 3, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने कहा कहीं 1/3 है यहाँ पे, ठीक। तो शाहिद के हिस्से की गुडविल कितने, कैसे निकालेंगे, तूने कहा सर आप निकाल के दिखाओ, चलो निकालते हैं भाई। लो हमारे से 2 बातें पूछी, एक तो जर्नल एंट्री मांगा, दूसरा क्या मांगा टर्की, शाहिद का शेयर निकालना है गुडविल का। तो यहां पे लिख ले यार ऐसे, क्वेश्चन नंबर 13, शाहिद शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, शाहिद का शेयर गुडविल का। तूने कहा सर ऐसे थोड़ी पता लगता है, पहले बताओ फर्म का गुडविल कितना, लो जी लो, फर्म का गुडविल है 72,000, तो 72,000 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, शाहिद का हिस्सा कितना, 3/9, तो इसे सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा, 24,000, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे जी, जर्नल एंट्री करनी है, क्या करनी है, जर्नल एंट्री। सुनील और डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3, ठीक है। मेरे को एक बात तो क्लियर है, जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो शाहिद क्रेडिट होगा कितने से, 24,000 से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बाकी पार्टनर डेबिट कैसे होंगे, बाकी पार्टनर डेबिट होंगे गेनिंग रेशो में, तो गेनिंग रेशो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशो दे रखा, न्यू रेशो दे रखा, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड माइनस न्यू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर माइनस में आएगा वो गेन होगा, या फॉर्मूला क्या लगाना, न्यू माइनस ओल्ड, आंसर प्लस में आएगा वो क्या होगा, गेन। इस चैप्टर में जनरली जो बुक में रहता है वो ये रहता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यहां पे आंसर प्लस में आएगा तो गेन कहलाएगा। सर सेक्रीफाइस आएगा तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन तू ऐसा मान के चल, जनरली जो पार्टनर जा रहा है वही सेक्रीफाइस करता है और उसका हमने अलग से सॉल्व कर लिया, तो ये क्रेडिट होगा, जो बचे हुए हैं वो गेन करते हैं तो वो डेबिट ही होने वाले हैं।
तूने कहा सर बचा हुआ सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, हो सकता है, क्वेश्चन में डिस्कस है। नॉर्मली जो पार्टनर जा रहा है वो छोड़ के जा रहा है, जो छोड़ के जा रहा है वो 24,000 छोड़ के उसे क्रेडिट ही करेंगे, और बाकी गेन ही कर रहे होंगे उन्हें डेबिट ही करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, तो यहाँ पे शाहिद के कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से? अच्छा 24,000। अब बात किसकी करें जी? सुनील और डेविड की। तो सुनील, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड? तो 5/8 ये न्यू रेशियो है, ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड कितना है इनका? देखो यहां बच्चा ना पता, ओल्ड रेशियो कितना है बताना मेरे को। सुनील का ओल्ड रेशियो कितना? 4/9। बहुत ध्यान रखना, ओल्ड में तीनों थे तो बेस में तीनों का टोटल आएगा। कई बच्चे पता नहीं उसे छोड़ देते हैं, शायद को छोड़ना नहीं है। 4/9 ओल्ड में तो तीनों थे ना, एलसीएम ले लेंगे। सुनील आ गया ये, और दूसरा कौन है भाई? डेविड। 3/8 माइनस कितना है जी? 2/9। एलसीएम कितना आएगा? 72। 8 9 जा 9 3 जा 27 माइनस कितना? 16। 11/72। देखो अगर दोनों गेन कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, पुराने जितने भी पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, गेन, तो बेस हटा सकते हैं। क्या हटा सकते हैं? बेस। तो 13 और 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा गेनिंग रेशो? 13/11। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? तो गेनिंग रेशो कितना है? गेनिंग रेशो आ गया मेरा 13/11। अब ये जो 24,000 है, ये 24,000 किससे लिए जाएंगे? सुनील और डेविड से। किस रेशो में? गेनिंग रेशो, जिसमें उन्होंने गेन करा 13/11। तो 13/11 में ये सॉल्व हो जाएगा 24,000। कैसे? लो देखो यहां, अमाउंट कितना कितना आएगा, देखो कैसे सॉल्व करना। 24,000 इंटू 13/24, यहाँ पे 13,000 आएगा। 24,000 इंटू 11/24, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नीचे लिख देना बिंग गुडविल एडजस्टेड। यहां तक की बात आराम से देखो, कुछ पूछना तो बताओ। ठीक, बिंग गुडविल एडजस्टेड। ये क्वेश्चन जल्दी करो, और क्वेश्चन 14 सेम है, इसके बाद खुद से कर लो। क्वेश्चन 14 खुद से करो, मैं वेट कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग है नहीं, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन 14 कर लो।
क्वेश्चन 14 का ला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में जब तुम रेशियो निकाल रहे होगे तो वहां पे सारे पार्टनर गेन नहीं कर रहे पुराने वाले ना। अगर सारे पार्टनर गेन करें तो क्वेश्चन सिंपल रहता, लेकिन इस क्वेश्चन में सारे के सारे पार्टनर क्या नहीं कर रहे, गेन। तो यहां समझ लेते हैं, क्वेश्चन को लिख के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में पार्टनर्स कौन कौन है, पी क्यू आर एस। रेशियो कितना है इनका, 5। ये कितना हो गया, 5/10, 3/10, ये रेशियो हो गया। फिर उसके बाद न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो कितना, 4। अच्छा, जा कौन सा पार्टनर जा रहा है, एस जा रहा है। फर्म का गुडविल कितना दे रखा, तो एस शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा बताओ मेरे को, 4,20,000
इनटू, तो 42 आ गया, यानी s को 42 देना पड़ेगा। s को कितना देना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से देखना, s को 42 देना पड़ेगा। ये तो हो गया, s को 42 से क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट किसको करना, उसके लिए रेशियो निकालना पड़ेगा। लो, P Q R, फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है इसका, 4/10 माइनस, यहां पे प्लस का मतलब गेन होता है, आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में, तो ये माइनस 1/10, यानी ये सेक्रीफाइस हुआ। बहुत ध्यान से रखना, ये क्या हुआ, सेक्रीफाइस। बात करें, ये तो 3/10 पहले था, अब भी कितना है 3/10, तो ये 0 हो गया। क्या हो गया, 0। बात कर ले आर की, आर को अभी कितना मिल रहा है, 3/10 माइनस कितना, तो इसने कितने का गेन करा, इसने कितने का गेन करा, 2/10। देखो सर, अब गेन कौन कर रहा है, बहुत ध्यान से देखो, गेन कर रहा है आर, गेन कितना कर रहा है, कितने का गेन कर रहा है, 2/10 का। 1/10 किसने दे दिया, एस ने, तो एस ने दिया, तो आर को एस को पे करना पड़ेगा। आर को किसको पे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरे को एक बात बताओ, आर ने इतने का गेन कर लिया, तो ये 2/10 ले रहा है ना, 1/10 किससे ले रहा है, 1/10 तो ले रहा है एस से, 1/10 किससे ले रहा है, बचा हुआ 1/10 किससे ले रहा है भाई, और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, पी, यानी वो किससे ले रहा है, पी से। देखो अगर एस जा रहा है, एस तो भले ही गया, लेकिन पी को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, तो पी भी कुछ चाहेगा या नहीं चाहेगा, पी कहेगा भाई मैंने भी तो 1/10 छोड़ा है, तो पी को भी 1/10 का हिस्सा चाहिए नहीं चाहिए, पी को भी 1/10 का हिस्सा। सर एक बात ध्यान से सुन लेना, जब एक पार्टनर गेन, जब ये रेशियो निकालते हैं, अगर दोनों गेन करें तो बेस काट देते हैं, अभी बेस नहीं काटने के, इसे भी 1/10 चाहिए, इसे भी कितना चाहिए, ये 1/10 किसका लेगा, फर्म की गुडविल का, किसकी गुडविल का लेगा, तो 1/10 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्म की गुडविल से। सर ये 1/10 छोड़ रहा है ना, ये 1/10 क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, और 1/10 अपना हिस्सा छोड़ रहा है, तो फर्म की गुडविल कितनी थी, फर्म की गुडविल थी 4,20,000, तो इसे भी कितना चाहिए, 4,20,000 इंटू 1/10 इंटू, कोई कंफ्यूजन, तूने कहा सर क्या करना है, सिंपल। अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड कर दूं, अगर सारे पार्टनर गेन नहीं कर रहे तो अब बेस काटने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों, ये भी गेन कर रहा होता, ये भी गेन कर रहा होता, तो मैं 1:2 ले लेता और 42,000 को 1:2 में बांट देता। किसमें बांट देता, 1:2 में। वो कब की बात थी, वो तब की बात थी जब ये दोनों क्या कर रहे होते, गेन। अब जब दोनों गेन नहीं कर रहे, तो बहुत ध्यान से बात को समझ लो, अब बेस नहीं कटेगा। 1/10 का मल्टीप्लाई किससे होगा, फर्म के गुडविल से। ये सेक्रीफाइस है, तो सेक्रीफाइस वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट, इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। इसकी भी मल्टीप्लाई किससे होगी, फर्म के गुडविल से, इसे क्या करेंगे, डेबिट, इसे क्या करेंगे, डेबिट। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो अभी एक तो एस गया सेक्रीफाइस करके, दूसरा सेक्रीफाइस किसने करा, आर ने, तो आर को भी क्या करेंगे, क्रेडिट। और कितने से करेंगे आर को क्रेडिट, आर नहीं, सॉरी, किसको करेंगे क्रेडिट, पी को। कितना आएगा अमाउंट, 1/10 इंटू 4,20,000, तो सेम आ जाएगा 42,000। डेबिट किसको करेंगे बताओ, आर को। कितने से डेबिट करेंगे, 84 प्लस करके भी देख सकते हो, 2/10 का मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, 4,20,000। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना मेरे को इसमें। सर दो ही तरह के क्वेश्चन बैठते हैं और दो ही तरह के क्वेश्चन आ गए, एक में तो सारे गेन करते रहते हैं, वो तो सिंपल ही है, लेकिन जहां एक पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर लेता, याद रखने की बात क्या है, बेस नहीं काटने, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, फर्म के गुडविल से, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, जो गेन कर रहा है उसे क्या करेंगे, डेबिट। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो और इस सॉल्यूशन को कॉपी कर लो। गेन करने का मतलब है साहब हिस्सा खरीद रहा है, सीधी बात है। गेन का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मान ले तेरी एक दुकान है, मैं कहूं तूने एक और दुकान गेन कर ली, ये तो लैंग्वेज है, तो दुकान ले रहा है तो पैसे नहीं देगा क्या, वो अपना हिस्सा बढ़ा रहा है। आर का पहले हिस्सा कितना था, 1/10, अभी हिस्सा कितना हो गया, 3/10, यानी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ रहा है।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ रहा है तो मुफ्त में रेशियो थोड़ी बढ़ता है, फिर तो सारे गेन कर लेंगे, उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा। इनका हिस्सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इनका हिस्सा कम हो रहा है तो ये बेच रहे हैं, बेच रहे हैं तो इन्हें पैसा मिल रहा है, वो खरीद रहा है साहब, ये तो लैंग्वेज है सिर्फ, ठीक है। जो खरीद रहा है उसे ही कह रहे हैं उसका रेशियो बढ़ रहा है, वो गेन कर रहा है, तो इसलिए उससे पैसे ले रहे हैं, और ये बेच रहे हैं, इन्हें पैसा दे रहे हैं, ऐसी बात है। भाई कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो, नहीं तो मैं मानूंगा ये समझ में आ गया और हम आगे बढ़ेंगे। फिफ्टींथ क्वेश्चन सिंपल ही है सर, 15th क्वेश्चन करो, यहाँ दोनों गेन ही कर रहे हैं। 15th क्वेश्चन करना एक बार, जल्दी जल्दी करो। तेरी ऐसी फोटो लगवाऊंगा ना, तो फोटो मैं निकाल लगा। हाँ इसकी दे दे यार। दे क्वेश्चन क्या है। देखा तूने वो चेंज करो ना। किसमें भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन 15 करो और बताओ आंसर। क्वेश्चन 15। चलो भाई वेदिका हो गया, और तुम्हारा हो गया किसी का। तो इसका मतलब ये है चाहे फीस 2000 कर दो 2500 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी है, कैसी बात कर रहा है। अरे कोई नहीं, अरे एकदम लगेगा जी 2000।
कहीं दिमाग में डाल देते हैं एकदम कहते हैं आज यार। चलो यार मेरे ख्याल क्वेश्चन 15 सबका हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन 15 डन। अब बात कर रहे हैं सर क्वेश्चन 16 की। ए बी सी पार्टनर है, रेशो 3:1 है। रेशो कितना? 3:1। और बी जा रहा है, और जब बी जा रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है या नहीं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका मतलब गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा या नहीं? निकालना पड़ेगा। जब बी रिटायर हुआ उस समय फर्म का गुडविल दे रखा है या नहीं? तो बी का गुडविल का हिस्सा कितना होगा ये हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सॉल्व कर लेंगे और गेनिंग रेशो निकालेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो कर लो इसे जल्दी जल्दी। तो 16 होमवर्क में लिख लो, चलो कोई बात नहीं। 17 देखते हैं। अमन, विमल, दीपक पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना गिवन है? 2:3:5। गुडविल जो फर्म का आया वो कितना है? 37,500। कितना है? 37,500। अमन रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? अमन। और बिमल और दीपक फ्यूचर नया रेशो दे रखा है सर, उनका फ्यूचर का रेशो कितना? 1:1। फ्यूचर का रेशो कितना? एक तो हमारे से क्या मांगा सर? ओल्ड रेशो गिवन है, कितना है बोल के बताओ। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितना? 2:3:5। न्यू रेशो कितना? 1:1। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत होगी क्या? आंसर प्लस में आया गेन, न्यू माइनस ओल्ड फॉर्मूला, माइनस में आया सेक्रीफाइस। ये क्वेश्चन अभी के अभी कर दो, अभी के अभी कर दो। क्वेश्चन 17। तेरे सबसे ज्यादा किसमें आया ईशान? टाइम क्या हुआ? टाइम तो बहुत होगा मेरे ख्याल। अच्छा हाँ हाँ, जैसे और आप कर दो यार। बस वो जितना वो एक को क्रेडिट करेंगे उतने से दूसरे को डेबिट करेंगे, सिंपल। मतलब करके बताऊं आगे कैसे होगा? एक को जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेगा, दूसरे को डेबिट करेगा बस। ये कौन जा रहा है भाई? पार्टनर अमन जा रहा है, तो अमन का कितना है? 2/, तो 2/10 से मल्टीप्लाई करिए। 3750 इंटू 275 तो होता है। जी गेन से डेबिट। जो गेन कर रहा है खरीद रहा है, याद रखो, याद करना है यार। G2S हम याद करते करते। चलो यार ये तो लो, एक क्वेश्चन और देख लो 18।
18th क्वेश्चन अभी कर लो, कर लिया होमवर्क में कर लिया। तो 18th क्वेश्चन करना तुम्हें अभी के अभी, ठीक है। सेवनटीन हुआ क्या आकाश? ना हो तो पूछ लियो बेटा। 17 18 अभी करना है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस उसके आगे कल से ही करेंगे। एटीन, चलो ठीक है, मेरे ख्याल 18 तक क्वेश्चन हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो एक बार कर लेना, और कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, ठीक है।